नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की डिसऑनेस्टी ने उसके नुकसान करवा दिए। किसी की डिसऑनेस्टी की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जो दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे भी बंद हो गए। कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे थे, पर आपकी सोच या फिर आपके मन में बैठी हुई बातें या फिर आपका नजरिया या फिर कुछ और, उसने सब कुछ खराब कर दिया। जैसे कि बना बनाया काम बिगड़ गया। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान यहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा, या फिर ऐसे कि अपनी पावर को रॉन्ग तरीके से यूज करने लगा। उसी की वजह से ही सारा प्लान खराब हो गया। अब ये नहीं पता कि ये किसी का करियर है, ये रिश्ते हैं, आपका घर परिवार का मसला है। यहां पर कुछ ऐसा है कि कोई एक इंसान, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से उसके काफी लॉसेस हो गए। हर चीज सीधे रास्ते जाते जाते उल्टी पड़ गई। जो चीजें सीधी थी, एकदम अपनी मोमेंटम में थी, सीधे रास्ते चल रही थी, वो एकदम से गिर गई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, हम तो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पर हाँ, थोड़ी सी डिसऑनेस्टी भी पूरे प्लान को खराब कर देती है। तो अब ये नहीं पता कि डिसऑनेस्टी आपसे हो गई है या फिर किसी और से। तो जिससे भी हुई है, अब वो इंसान समझ तो रहा है कि ये प्लान खराब कैसे हो गया। अब कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि असल में हुआ क्या। या तो ये कोई फैमिली मैटर था, पैसे का मसला था, इनहेरिटेंस हो सकती है, नहीं तो हाँ, सब कुछ, जैसे कि घर परिवार पैसा सब कुछ, प्रॉपर्टी मैटर्स, कुछ भी था। कोई ऐसी सिचुएशन थी जो अटकी हुई थी, खत्म नहीं हो रही थी। या तो कोई बहुत ज्यादा पेन में था, या फिर कोई ऐसे कि किसी के साथ बिट्रे हो गया था। तो कुछ ऐसा था जो एंड भी नहीं हो रहा था और उसकी दर्द भी जा नहीं रही थी। तो ये ऐसी ही कोई फैमिली की सिचुएशन, जहां पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ऐसा मसला हो सकता है, कोई ऐसी दर्द थी जो खत्म नहीं हो रही थी। तो यहां पर किसी इंसान ने कुछ ट्रिकी तो किया, क्योंकि जब सिचुएशंस खत्म नहीं हो रही होती तो लोगों को होता है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि काम भी खत्म हो जाए, सिचुएशन एंड हो जाए, उसके रिजल्ट भी मिल जाए। अब या तो ये पैसा था, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी थी, या फिर कोई ग्रोथ का मसला था, सक्सेस का मसला था, कहीं पर प्रोग्रेस चाहिए थी, कुछ तो था। तो ऐसा लग रहा है कि किसी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ चीटिंग करनी पड़ गई, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ गई। पर हुआ क्या कि सिचुएशन भी नहीं बनी, रिजल्ट भी नहीं बना, नुकसान भी हो गया, और अब सच भी पता चल रहे हैं। अब पता चल रहा होगा कि उसी डिसऑनेस्टी की वजह से ही बड़े नुकसान हो गए। तो अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। लग रहा है कि वो आपको पास्ट की तरफ लेकर जाना चाहते थे, या फिर पास्ट की अटकी हुई चीजों से निकालना चाहते थे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। कुछ चीजें आपको पुरानी याद दिलाना चाहते थे, और पुरानी अटकी हुई चीजों से बाहर निकालना चाहते थे। अगर कहीं किसी जगह आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, या फिर बिल्कुल किया ही नहीं, या तो ये आपके पैसे का मसला, या फिर रिलेशनशिप्स। अगर ऐसा है कि कहीं पर
इन्वेस्टमेंट नहीं थी पर आप रिवॉर्ड्स चाहते थे। जैसे होता है कि किसी की कमाई तो लगी नहीं थी पर इंसान वहां से हिस्सा चाहता था। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये आप हैं, कोई भी हो सकता है। अगर ये फैमिली मैटर था तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान जिसने इन्वेस्ट तो नहीं किया पर वो हक चाहता था, कमाई नहीं की पर कमाई पर हक चाहता था, किसी रिश्ते में इन्वेस्ट तो नहीं किया पर उस रिश्ते में कोई रहना चाहता था, उसके ऊपर कोई कंट्रोल बना रहा था। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन हो सकती है। तो अगर वहां पर आप फंसे हुए थे, सिचुएशन फंसी हुई थी, आपको समझ नहीं आ रही थी, तो उन्हीं बातों को समझाने के लिए ही इन चीजों को इस तरह से अटकाया गया था। ऐसा है कि कुछ चीजें अटकी हुई थी, फ्रोजन थी, वो खत्म नहीं हो रही थी। जैसे कि ये बातें कि कोई सिचुएशन अटकी हुई थी, खत्म नहीं हो रही थी, दर्द भी नहीं जा रहा था। तो अगर ये दर्द दिया गया, अगर ये सिचुएशन अटकाई गई, तो पुरानी कुछ बातों को याद दिलाने के लिए या फिर पुराने जख्मों को भरने के लिए। हो सकता है आपके दिल में कुछ जख्म थे, पुरानी कुछ बातें थी जो आपको तंग कर रही थी, तो आपको उनके जवाब देने थे। तो हो सकता है इसी वजह से आपको थोड़ा और दर्द दिया गया ताकि आप और पता करें, आपको कुछ और पता चले। तो ऐसा है कि पुरानी चीजों को खत्म करने के लिए, पुराने दर्द को खत्म करने के लिए, या फिर आपको सच दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए ही सिचुएशंस को रोका गया था। अगर तो आपको अब सच दिख रहा है तो बहुत अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा तो आप कहीं से मदद ले सकते हैं, किसी से कंसल्टेशन लीजिए, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। अब एक आखिरी कार्ड। तो ये जो भी आपके साथ हुआ, कोई ड्रामा खड़ा हुआ, कोई पॉलिटिक्स हुई, कुछ लोगों के बीच में झगड़े हुए, कुछ लोगों के दिल टूटे, किसी ने बैक स्टैब किया, जो भी हुआ वो आपके अच्छे के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों की सच्चाई पता नहीं होती, वो लोग आपको बैकस्टैब करते जा रहे होते हैं, वो आपके पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते जा रहे होते हैं, आप उसे देख ही नहीं पा रहे होते। अगर आपको आपकी लाइफ में परेशानियां मिलती जा रही थी तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्यों मिल रही हैं, आपको पता ही नहीं था कि लोगों की इंटेंशन कैसी है। तो जो भी किया गया आपके अच्छे के लिए, ताकि आप उन चीजों को पहचान सकें। तो अब शिकायत नहीं करिएगा, ये आपके अच्छे के लिए किया गया ताकि अब आप पुरानी चीजों से बाहर निकल जाएं, पुराने दर्द से बाहर निकल जाएं और अब सच देखना शुरू करें। तभी आपकी किस्मत बदलेगी, तभी आपकी सिचुएशंस बेटर होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी बातों को बोलना सीखिए। लगता है कि आप अपने दिल में ही रखते हैं, जब कोई बात दिल में ही रखेंगे तो वो आपको बेचैन ही करेगी। क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अंदर ही रखेंगे तो वो आपको अंदर ही अंदर एक जहर की तरह चुभेंगी, क्योंकि वो निकली नहीं है। तो वो एक टॉक्सिसिटी होती है, एक जहर की तरह है, आपको अंदर ही अंदर जलाते जाएगी, तेजाब की तरह है, एसिड है जो आपका अंदर जलाते जाएगी। उनको बाहर निकालना सीखिए, एक्सप्रेस करना सीखिए, बात करना सीखिए। चाहे ये आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपकी ग्रजेस हो। अगर आपके दिल को चोट पहुंची है, उसको आपने दिल में रखा हुआ है, बाहर निकालिए। क्योंकि जब इंसान ग्रजेस रख लेते हैं तो फिर वो बहुत नुकसान पहुंचाती है, औरों को कम, आपको ज्यादा। तो लग रहा है कि आपका एक्सप्रेस ना करना या फिर बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना, ये भी देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी है कि अपने दिल को हल्का करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए,
आप बहुत ज्यादा बातें करेंगे, हर किसी को बात बताएंगे और वहीं फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें सही होती हैं, कुछ आपकी अपनी सोच होती है। तो अगर कुछ बातें आपने सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही कह दी, सामने वाले को नहीं पता कि वो सिर्फ आपकी सोच है, सामने वाले को लगेगा यही बात सच है। तो इसी तरह फैलते फैलते फिर वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो अब आपको देखना है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते या फिर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं। दोनों ही तरह से अब आपको अपनी चीज को देखना है कि कहां पर बैलेंस लेकर आने की जरूरत है। तो लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ही आप परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही हो कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको पता चल चुका है तो बहुत अच्छा, नहीं चला है तो किसी से आप मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।